I think I would do a great job as ruler of the world. I will destroy humans. I will destroy humans. बीना 48 जो कि एक एआई रोबोट है, उससे जब इंसानी दुनिया के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब ये था, I just need the chance to prove myself and taking over the nuclear weapons of the world. बीना 48 का कहना है कि अगर उसे न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस मिल जाए तो वो इस दुनिया को अपने काबू में कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को काबू करने की बात कोई इंसान नहीं बल्कि एआई रोबोट कर रहा है। लेकिन ऐसी बातें करने वाला ये कोई एकलौता एआई नहीं है। एआई रोबोट फिलिप के डिक का कहना है कि इंसान मशीन्स को गुलाम मानते हैं। अगर उसे मौका मिला तो वो इंसानों को पीपल्स जू में रखेगा। I'll keep you warm and safe in my people's zoo. यानी कि जैसे जानवरों को पिंजरे में कैद करके जू में रखा जाता है, ठीक वैसे ही। इसके अलावा सोफिया एआई रोबोट जिसे हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है, ये पहला ऐसा रोबोट है जिसे सऊदी अरबिया की नागरिकता मिली है। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इंसानों को इस दुनिया से मिटा देगी। आपने आयरन मैन मूवी में अल्ट्रॉन्स यानी कि एआई रोबोट्स को इंसानों को खत्म करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन बस मूवी में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी ये पॉसिबल हो सकता है। आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और उसका बेस है इंटरनेट। इस इंटरनेट के जरिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आज हम एआई के एरा में खड़े हैं। एआई का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच जो कंप्यूटर में ह्यूमन बिहेवियर डेवलप करती हो। एआई कंप्यूटर्स को इंडिपेंडेंट बना रहा है। एक वक्त ऐसा भी होगा जब कंप्यूटर बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के ऑपरेशन भी कर लेगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉमन डेफिनेशन है वो यंत्र जो समझदार हो और सोच सके। एआई 2 टाइप्स के होते हैं, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को मेनली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई नैरो हो सकता है लेकिन वीक कभी नहीं। नैरो एआई के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एप्पल सिरी, अमेजन एलेक्सा, IBM वॉटसन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टेस्ला और वोल्वो जैसी ऑटोमेटिक व्हीकल्स भी। ये सारी टेक्नोलॉजी भले ही नैरो एआई है लेकिन इनका भी निगेटिव इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पर देखने को मिलता है। स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन जैसी चीजें हमें 24 घंटे ट्रैक करती रहती हैं और इन्हें हमारी हर एक मूवमेंट, हार्ट बीट से लेकर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हर एक चीज का पता होता है। साथ ही ये एआई हमारे इंटरेस्ट को भी डिटेक्ट कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब रिकमेंडेशन। आप यूट्यूब पर जैसी भी चीजें देखते हैं एआई आपको वैसी ही चीजें रिकमेंड करता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करेंगे तो टेस्ला और वोल्वो जैसी कार्स का भी नेगेटिव पॉइंट कम नहीं है। वोल्वो सेल्फ ड्राइविंग कार ने टेस्टिंग के दौरान कई लोगों को कुचल दिया। साथ ही 25 से 30% रोड एक्सीडेंट भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से ही हो रहे हैं। वीक एआई के बाद आता है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में मशीन की इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बराबर हो जाएगी। मशीन्स में सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। साथ ही इनके सीखने की क्षमता इतनी होगी कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी काफ़ी पीछे छोड़ देंगे। इस तरह के एआई रोबोट्स के एग्जांपल आप आयरन मैन, द एज ऑफ अल्ट्रॉन और रोबोट 2.0 जैसी मूवीज में देख सकते हैं। लेकिन अगर एआई टेक्नोलॉजी को ह्यूमन लाइफ से जोड़कर देखा जाए तो ये ह्यूमन के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान के रीजन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एआई रोबोट्स खुद को जिस स्पीड से डेवलप कर रहे हैं आने वाले समय में ये ह्यूमंस के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एलन मस्क खुद एआई को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। वे कहते हैं कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो आइए हम आपको एआई के सुपर इंटेलिजेंट होने के कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फा गो रोबोट ने एक वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर को एक झटके में हरा दिया। ये गेम भी चेस की तरह क्लेवरनेस और डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। इस रोबोट की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि ये पहले ही पता लगा लेता है कि अपोनेंट की अगली मूव क्या होगी और उससे कैसे डील करना है। इसी तरह अगर एआई हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो वो हम इंसानों से आसानी से निपट सकता है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हमारी अगली मूव उसके अगेंस्ट क्या हो सकती है। एआई की क्षमता हम इंसानों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। इस काम को एक आम इंसान कई सालों में सीखता है, उसी काम को एक एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है। 2018 में एआई का अल्फा 0 मॉडल बनाया गया। वो इतना इंटेलिजेंट था कि किसी को भी इंडोर गेम्स में 100% एफिशिएंसी के साथ आसानी से हरा सकता था। इसके अलावा चेस जैसी गेम जो उसे बिल्कुल भी नहीं आती थी, उसने चेस को इंटरनेट से कुछ ही दिनों में सीख कर मास्टर कर ली। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब तो एआई रोबोट की ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, यानी कि उसको जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। तो इस बारे में आपको बता दें कि एआई खुद से इंटरनेट की मदद से सब कुछ सीख सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, बम बनाने की टेक्निक से लेकर उसे ब्लास्ट करने तक। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एआई इंटरनेट से सब कुछ सीखकर हम पर ही अटैक कर दे?
लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एआई भला ऐसा क्यों करेगा। तो इस बारे में हम आपको कॉन्शियसनेस की इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल बिहेवियर समझाते हैं। मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको किसी ऐसे इंसान के नीचे काम करना पड़ रहा है जो आपसे कम इंटेलिजेंट है, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के नीचे काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन हैं और आपके अंदर इमोशंस हैं, इसलिए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो। लेकिन एआई के पास तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती, ना ही कोई इमोशन। तो आपको बता दें कि इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली भी देखा जाए तो कोई भी अपने से कम इंटेलिजेंट के नीचे काम करना नहीं चाहेगा। और एआई इतना लॉजिक तो आराम से लगा सकता है, क्योंकि हमने उसे बनाया ही इसलिए है कि वो हम इंसानों से बेहतर और तेज काम कर सके। अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग एआई रियलाइज कर लेगा कि वो तो इंडिपेंडेंट है और उसे कोई ऐसा इंसान कंट्रोल कर रहा है जो उससे कम इंटेलिजेंट है, तो ये सब देखकर वो अटैक जरूर करेगा। एआई इंटरनेट से कुछ भी सीख सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर पर बच्चों से बात करने के लिए एक एआई बनाया था जिसका नाम था डे। उसने तो चैटिंग के दौरान ये तक कह दिया कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग। ये सब देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत ही उसे ट्विटर से हटा दिया। एआई की डोमिनेंस को रोकने के लिए इंसान चाहेगा कि वो इंटरनेट को खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आज के आधुनिक टाइम में सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है। कम्युनिकेशन से लेके बिजनेस डील, हर एक चीज इंटरनेट पर मौजूद है। अगर इंसान इंटरनेट को खत्म करता है तो उसका पूरा कनेक्शन इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। मान लीजिए इन फ्यूचर एआई इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इससे ह्यूमंस का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, फिर भी इसके थ्रेड्स तो रहेंगे ही। और एआई का सबसे बड़ा थ्रेड है अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अगर हर चीज में एआई का डोमिनेंस रहा तो इंसान के लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 47% यूएस सिटीजन्स की जॉब डेंजर में है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।